बोकारो टाइम्स के वीकली कैंपस न्यूज़ में मैं तन्मय आप सभी का स्वागत करता हूं। साल 2023 के जनवरी महीने के दूसरे हफ्ते के बीच एमजीएम स्कूल के खबरों पर एक नज़र। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल में तिरंगा थीम काइट मेकिंग एंड फ्लाइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। सीनियर विंग के बच्चों के द्वारा लोहड़ी पर्व को लेकर डांस प्रतियोगिता भी की गई। दोनों ही कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा साल 2022 के 18 अगस्त को यूथ पार्लियामेंट सेशन का आयोजन किया गया था, जहां पर विशिष्ट अतिथि एमएलए वीरेंची नारायण जी आए थे। उन्होंने बच्चों को रांची के विधानसभा में आमंत्रित किया। हमने जो आज तक सिर्फ टीवी पर देखा था उसे वहां जाकर लाइव एक्सपीरियंस करना हमें बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अनोखा एक्सपीरियंस था ये और हमें वहां बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। जो वाद विवाद वहाँ पर जो हो रहे थे उससे हमें पता चला कि राज्य में कौन सी परेशानियाँ हैं और किस तरह राज्य के मंत्री उस चीज़ को सुधारेंगे। और जिन प्रश्नों के उत्तर उन्हें नहीं मिलते वो उन्हें अगली बार वापस दोहराते हैं और उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। कल जाने के बाद हमें पता चला कि संसद में हर चीज़ें किस तरह निभाई जाती है। काफ़ी नया अनुभव था हमारा। लिटरली अपार्ट फ्रॉम अकेडमिया हम लोग वहाँ गए और वहाँ पे लोकतंत्र कैसे काम करता है, खासकर उनकी कार्यशैली देखी। सिर्फ मंत्रियों की ही नहीं बल्कि कैसे तथ्य वे प्रस्तुत करते हैं वहाँ पर, और जो बैक स्टेज पर काम करते हैं, उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करा। जी, जैसा मेरे मित्र सक्षम जी ने कहा कि वहाँ पे हमें बहुत ही अलग अनुभव हुआ। जैसा कि ये कहे कि यूट्यूब पे देखना और सामने से देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और मैं चाहूँगा कि ये हर किसी को अनुभव करना चाहिए। और जब हम लोग वहाँ पर गए, जब हमने संसद के दरवाजे पर खड़े थे, तब हमें लोकतंत्र के मंदिर का एक एहसास हो रहा था, उसकी ताकत का एहसास हो रहा था। जो हम कहते हैं कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो वो माँ की ताकत का हमें एहसास हो रहा था कि किस प्रकार हम लोग वोट डालने जाते हैं और हमारे नेता कैसे वहाँ पर इलेक्ट होते हैं, हमारे कानून बनाते हैं। तो उस चीज़ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब हम वहाँ गए, हमारे जाते ही उससे पहले ही जो सेशन था वो शुरू हो चुका था, और जब हम वहाँ गए हमने देखा कि किस तरह से जो विरोधी दल के हैं वो ऑलरेडी वेल में उतर के विरोध करना शुरू कर दिए थे। जब हमने वहाँ गया तो हमें एक लाइव एक्सपीरियंस मिला कैसे अपोजिशन काम करता है। सभी एमएलएज वेल में गए, वहाँ उन्होंने विरोध किया। फिर सब डिस्कशन हुआ, कई मंत्रियों ने अपने संबंधित विभाग के उत्तर दिए, कई विधायकों ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे उठाए। ऐसे बहुत कुछ हमने सीखा। फिर हमारे जो खुद के विधायक हैं श्री वीरेंची नारायण जी, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें निमंत्रण दिया कि आप आए, हमारे विधानसभा के सदन को देखें कैसे ये सब असेंबली फंक्शन करती है। और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। और मैंने यहाँ पे जाकर यही सीखा कि हमारे देश में कैसे कैसे कानून व्यवस्था, और अपने देश के बारे में सीखा कि कितना रुपए लगते हैं एक चीज़ को चलाने के लिए। साथ ही साथ एमजीएम स्कूल ने कंडक्ट किया एटीएल वर्कशॉप, जहां पे बच्चों ने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। उनसे भी बातें करेंगे। ये वाला पार्ट, ठीक है, देयर इज अ एक्स्ट्रा पार्ट हियर यहाँ पे, ठीक है। मेजर जो आपका फोकस रहेगा वो आपका रहेगा इस पार्ट पे, क्योंकि आपका जो साइकिल है करंटली वो कैसे घूम पाएगा, क्योंकि अब इसको पावर चाहिए ज़्यादा। तो पावर कैसे मिलेगी? स्मॉल मोटर से हम बड़ी मोटर को पावर दे रहे हैं। इस तरह से हमने इसके टूल्स को कम किया। अभी हम एमजीएम स्कूल के एटीएल लैब में हैं। यहाँ पर एक वर्कशॉप चल रहा है और यहाँ पर हम बच्चों से साथ ही साथ टीचर से बातचीत करेंगे, इस वर्कशॉप के बारे में जानेंगे। सर, ये किस तरह का वर्कशॉप है और बच्चों को क्या बेनिफिट होता है? एटीएल लैब एक्चुअली नीति आयोग के द्वारा हर एक स्कूल को प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कंपोनेंट्स, और वो अपने इनोवेशंस को बनाते हैं और उस चीज़ को इंडस्ट्रीज़ में पहुंचाते हैं। ओके, तो जो चीज़ें हम एडवांस लेवल में जैसे होती है, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में जो हम कहते हैं, वो चीज़ों के बारे में शॉर्ट में हम बच्चों को
स्कूल लेवल से ही उसके बारे में ट्रेनिंग दे देते हैं ताकि बच्चे उस चीज़ का आगे जाके उनके फ्यूचर में वो ईजीली उस चीज़ के बारे में उनको पता चल जाए। ये होता है ATL लैब वर्कशॉप। एक्चुअली हमने आज जो आयोजित किया है 14 जनवरी को, तो वो वर्कशॉप में 3 मॉड्यूल्स हम लोग कवर कर रहे हैं। पहला है हमारा 3D प्रिंटिंग, 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग। जनरल जो प्रिंटिंग होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, जो पेपर में प्रिंट आउट निकलता है। ये जो होता है इसमें एक मॉडल प्रिंट हो जाता है जो XYZ 3 एक्सिस में प्रिंट हो जाता है। टोटल एक मॉडल टोटल प्रिंट हो जाती है। तो उस चीज़ के बारे में बच्चों को पूरा बताया गया है कि कैसे प्रिंटिंग करेंगे, मॉडल को कैसे हम स्लाइस करेंगे, मॉडल को प्रिंट होने के बाद उसका फाइनल आउटपुट को हम कैसे निकाल के उसको क्लीन अप करके फाइनल टचिंग देंगे, ये चीज़ कराया गया। सेकंड थिंग है कि हमारा लेज़र एनग्रेवर, जो लेज़र को यूज़ करते हुए किसी चीज़ को, मेटल को या वुड को कैसे हम कट करेंगे और उसको डायमेंशन कैसे देंगे, सब चीज़ को उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया और बच्चे ने उसको प्रैक्टिकली भी किया। एंड थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू डू इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिक साइकिल, जिसमें क्या है, जो मैकेनिकल साइकिल जो होती है आज के ट्रेंड में क्या है कि जो भी व्हाट वी वांट इज़ दैट कि हम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन जो होगी, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए विथ लेस एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कम लगे और हम जल्दी ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। तो मैकेनिकल थिंग्स को हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें। तो ये हम चाह रहे हैं कि जो लो कॉस्ट में विद इन द लॉ कॉस्ट एंड लिमिटेशन जो बच्चे जो जिनके पास है वो उसको कर सकें। इसमें हमारे MGM हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 4F के बच्चे एज वेल एज मिथिला एकेडमी के भी कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फैकल्टी में हमारे सुब्रतो सर हैं और प्रिंसिपल सर ने आके पहले मोटिवेट किया हमारे स्टूडेंट्स को, जो वर्कशॉप के बारे में उन्होंने भी गाइड किया और बोला कि सारे जो भी डाउट्स वगैरह जो है क्लैरिफाई करने के लिए उनका भी पूरा प्रोत्साहन है, जिसके वजह से ये सक्सेसफुली हम कर पा रहे हैं। आपने यहाँ आज क्या क्या सीखा? आज बेसिकली जैसे आज हमने सीखा 3D प्रिंटिंग के बारे में और लेज़र प्रिंटिंग के बारे में। 3D प्रिंटिंग, जैसे कि आज हम जानते हैं कि हमारे आज के लाइफ में इनोवेशन का बहुत ज़रूरत है और उसमें से 3D प्रिंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने हाथों से नहीं बना सकते हैं, तो उस टाइम पर हम 3D प्रिंटिंग का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने सीखा लेज़र प्रिंटिंग, और लेज़र प्रिंटिंग के साथ हमने ये भी सीखा कि मतलब कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हमें लेने चाहिए, बिकॉज कोई भी सामान को ऑपरेट करने के लिए उसके मेजर्स, उसके अंदर के इंस्ट्रूमेंट वर्किंग सब जानना हमें बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ जो हमने आज सीखा वो है इलेक्ट्रिक साइकिल, और हमने ये भी सीखा कि एक नॉर्मल मैकेनिकल साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या सामान हमें लेना है और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स से हम एक मैकेनिकल साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों को इस ATL से क्या क्या बेनिफिट्स होगा? ATL का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टूडेंट्स को बेसिकली इनोवेटर्स बनाने के लिए है पूरी तरह से। नाउ इनोवेटर बनने के लिए आपको सबसे पहले तो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है। जो हमारा ट्रेडिशनली हमारे जो इनोवेशंस चल रहे हैं, जो चीज़ें हम बनाते हैं, उनके बारे में इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे अवेयर हों, ताकि उन चीज़ों को अरेंज करके या रीअरेंज करके वो उससे कुछ नया यूज़फुल चीज़ें बना सकें। अगर हम 3D प्रिंटिंग का बात करें तो मैक्सिमम जो हमारे प्रोजेक्ट्स जैसे आप देख सकते हैं तो कार्डबोर्ड से बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास में, तो स्टूडेंट्स आर स्टिल यूजिंग दैट कार्डबोर्ड अभी भी। फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो होता है वो हमारा प्लास्टिक का हो सकता है या रबर का हो सकता है, बट कार्डबोर्ड का हम फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में नहीं ले सकते। तो फॉर दैट आज हमने एक 3D प्रिंटिंग का सेशन लोग साथ में रखा। अब जो स्टूडेंट्स अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स आगे बनाएंगे उन प्रोजेक्ट्स का डिज़ाइन वो पहले 3D डिज़ाइन करेंगे, उस चीज़ को प्रिंटर से प्रिंट करने के बाद में कंपोनेंट्स आर गोइंग टू रिमेन सेम। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनोवेशंस कर रहे थे वो भी करेंगे, बट जो फाइनल प्रोडक्ट अब इनका आएगा वो कंप्लीट प्रोडक्ट आएगा हमारा। लेज़र कटिंग हमने इनको टीच किया ताकि लेज़र कटिंग के थ्रू ये लोग अलग अलग पार्ट्स को कट कर सकें। जो मेटल पार्ट्स हैं, स्पेशल जो पार्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, उन पार्ट्स को ये लोग कट करके अलग अलग नए नए अपने इक्विपमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इन अ सिमिलर मैनर हमने आज एक नया चीज़ रखा है इलेक्ट्रिक साइकिल का। इलेक्ट्रिक साइकिल आप जैसे सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल इज़ वेरी अफोर्डेबल आज के टाइम पे, बट स्टिल मार्केट के अंदर इट इज़ नॉट वेरी मच यूज़र फ्रेंडली। अगर हम देखें तो अगर हम अच्छे ब्रांड्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक स्कूटी हमारी समवॉट 40 to 50,000 से स्टार्टिंग ही होती है, है ना। अब उससे नीचे हम आते हैं तो हमारी साइकिल्स आ जाती हैं जो कि हमें 20-25,000 के अराउंड साइकिल पड़ता है। अगर हम एक कन्वेंशनल किट की बात करें तो बच्चे आज के टाइम पे अपना किट अपने पास ख़रीद सकते हैं, पूरी तरह से अपनी पुरानी साइकिल को असेंबल करके थोड़े से पार्ट उसमें ऐड ऑन करके उसको एक इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट नॉट ओनली सेफ कि हमने
मनी वहाँ पे सेव किया, बट जो मेजर चीज़ हमने सेव किया है वो एक ट्रेडिशनल साइकिल को वेस्ट करने होने से हमने बचा लिया वहाँ पे। तो जो एक साइकिल जो ट्रेडिशनल था उसको अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको फेंक देते हैं, या तो उनको फेंकते या कबाड़े वाले को देते या किसी को भी, मतलब वो स्क्रैप में ही जाता है एक तरीके से। तो उसको स्क्रैप में देने की जगह पे उसी में मोटर्स लगा के हमने उसी को अपग्रेड कर दिया। अपने सहयोगी के साथ मैं अनन्या, MGM स्कूल। बोकारो टाइम्स से कैंपस न्यूज़ की टीम की तरफ से आने वाले सप्ताह के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।